हेलो स्टूडेंट्स, तो 10th फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के जो पिछला वीडियो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर था। तो अगर आपको कॉम्बिनेशन पढ़ना है तो पिछला वीडियो जरूर देख कर आएँ, क्योंकि कॉम्बिनेशन हमने बताए थे कि किसी भी सर्किट के अंदर दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, एक रेजिस्टेंस अगर दो या दो से अधिक यानी ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं तो हमें उनका कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। कॉम्बिनेशन का मतलब समझ रहे हो, उनको कंबाइन करना पड़ता है। और कंबाइन करने की हमारे पास टू प्रोसेस हैं, दैट इज वन इज सीरीज एंड अदर इज पैरेलल। तो पिछला लेक्चर जो था वो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन पे था कि इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज तो हाउ कैन वी फाइंड द आर नेट, आई नेट एंड द पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, तो वो हमने क्वेश्चन आपका वहाँ पर बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है, तो वहाँ से आप देख कर आएँ। और आज हम इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल। तो सीरीज में हमने देखिए, एक बार मैं फिर बता देता हूं कि अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, जैसे ये दो रेजिस्टेंस हैं, अगर ये ऐसे करके हैं तो ये दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां पर देखो रेजिस्टेंस का एंड होता है, इस एंड से दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो जाता है। तो अगर हम ऐसे कॉम्बिनेशन की बात करें और हमसे पूछा जाए कि इसका कॉम्बिनेशन का आर नेट क्या होगा, तो इसका आर नेट हम सिंपल लिख देंगे R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते थे सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें पोटेंशियल चेंज होता है लेकिन करंट सेम रहता है, क्योंकि करंट के लिए एक ही वे है। तो अब हम पढ़ते हैं दूसरा कॉम्बिनेशन, जिसे हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कैसे रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं, आर नेट कैसे निकालते हैं। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करना है, कैसे मिलेंगे रेजिस्टेंस, तो देखिए इस टाइप से मिलेंगे। सपोज करो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये पॉइंट टू पॉइंट, देखिए एक पॉइंट है यहाँ पर और इसी पॉइंट से ये कनेक्टेड है और इसी पॉइंट से ये कनेक्टेड है। तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। और सीरीज में कैसे कनेक्टेड होते हैं, एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब समझ रहे हो, जैसे ये रेजिस्टेंस हो, अब यहाँ पर ये खत्म हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस हम इसके साथ जोड़ देंगे, तीसरा फिर इसके साथ लगा देंगे। पैरेलल में क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट, यानी इसी पॉइंट से एक और रेजिस्टेंस, इसी पॉइंट से एक और रेजिस्टेंस, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हम कनेक्टेड कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हियर आर टू रेजिस्टेंस दैट इज कंबाइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर हमें इनका रिलेशन निकालना हो कि भाई आर नेट कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम चलेंगे अब इसमें आगे। तो इसको ये मान लें बैटरी है। ठीक है, वही चीज़ फिर पढ़ते हैं हम दोबारा। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड करना। ठीक है, ये हमें आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में बहुत हेल्प करता है ये हमारा। देखिए ये हायर पोटेंशियल होता है, ये लोअर पोटेंशियल होता है, और ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, V। तो इसका मतलब है यहाँ पर V होगा और यहाँ पर 0, क्योंकि V माइनस 0 ही होता है V। तो ये V, तो ये भी V यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये भी V और ये 0, क्योंकि ये V यहाँ से हो तो वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस है नहीं। क्लियर है। अब देखिए क्या ये V ऐसे एक्रॉस अब इसको देखते हैं ध्यान से यहाँ पे। तो इस रेजिस्टेंस के एक्रॉस पोटेंशियल कितना है, V0। इसके भी कितना है, V0। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि इन दोनों के एक्रॉस भी पोटेंशियल V है। तो इससे प्रूव होता है कि पैरेलल में पोटेंशियल चेंज नहीं होता। पैरेलल में, पैरेलल जहां पर दो रेजिस्टेंस हो उनके बीच कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होता, दोनों के बीच में पोटेंशियल सेम रहता है। तो देखो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V। क्लियर हो गया। लेकिन अब करंट की बात करते हैं, तो करंट का क्या होगा। देखिए यहाँ पर I चला, सपोज करो ये I चला, यहाँ तक I आ गया, लेकिन यहाँ पर I को दो प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम है, क्या I किधर जाए भाई, I इधर जाए या इधर जाए। तो देखिए इधर अब हमें क्या करना है, करंट को डिवाइड कर लेना है। सपोज करो यहाँ I1 चला गया, यहाँ I2 चला गया, ये I1 होता हुआ यहाँ आ जाएगा और ये I2 यहाँ से आ जाएगा, और I1 I2 मिलकर फिर दोबारा I हो जाएंगे, क्योंकि I ही डिवाइड हुआ है दो पार्टों में। तो जो करंट है आपका इस बार, जैसे आप I बोल रहे हो, वो अब देखिए दो पार्टों में डिवाइड हुआ है, I1 प्लस I2 में। भाई करंट दो पार्टों में डिवाइड हुआ। अब तो यहाँ पर क्या पोटेंशियल डिवाइड हुआ है, नहीं, पोटेंशियल डिवाइड नहीं हुआ। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल अनचेंज रहता है। ठीक है, ये चीज़ हमें याद आ गई। सीरीज में पढ़ा था हमने, करंट सेम रहता है और पोटेंशियल चेंज होता है। अब यहाँ पर
करंट चेंज होता है, पोटेंशियल सेम रहता है। तो एक चीज़ तो हमें ये पता चल गई इनकी। अब निकालना कैसे होता है कि देखिए हमने क्या लगाया है, ओम्स लॉ। तो हमने लगाया है ओम्स लॉ, V इजिकल टू आई आर, यही होता है। तो I इजिकल टू क्या होता है, B बाई आर, I इजिकल टू V बाई आर। अच्छा, हम I1 की बात करें यहाँ से, तो I1 क्या होगा हमारा, I1 इजिकल टू हो जाएगा V अपॉन R1। भाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना V, रेजिस्टेंस कितना R1। ऐसे ही I2 की बात करें तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना V, रेजिस्टेंस कितना R2। तो क्या I1 की वैल्यू V अपॉन R1 और I2 की वैल्यू V अपॉन R2। तो हमें क्या पता था, नेट करंट पता था जो I है, और वो हमारा दो पार्टों में डिवाइड हुआ है इस बार, एक हुआ है I1 में और एक हो गया I2 में। I नेट की वैल्यू क्या है, B अपॉन R। I1 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R1, और I2 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R2। क्या V कॉमन ले लें यहाँ से, तो V अपॉन R इज इक्वल टू, V कॉमन ले लो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। V से V कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो नेट मिला आपका, वो मिला है हमें 1 बाई आर नेट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो यहाँ पर ये देखिए इन्वर्सली हो गया इस बार कॉम्बिनेशन ऐसा आया है कि 1 बाई आर इजिकल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। सीरीज में क्या आया था, सीरीज में आया था आपका आर नेट R1 प्लस R2, अगर दो होते तो सीरीज में ऐसे और पैरेलल में ऐसे, ठीक है। और ये भी बहुत याद रखना है, बहुत से बच्चे में यहाँ पर गलती कर जाते हैं कि इसको सोल्व करके डायरेक्टली लिख देते हैं। ये 1 अपॉन आर नेट की वैल्यू है, 1 अपॉन आर नेट की वैल्यू है, ठीक है। और वो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, आर नेट की वैल्यू आपको पूरे सोल्व करने के बाद निकालनी है। क्लियर है। तो अगर सीरीज हो तो इस टाइप से, और पैरेलल हो तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर है हमारा सीरीज और पैरेलल का। चलो इसके भी न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखिए यहाँ मान लीजिए कि ऐसे एक रेजिस्टेंस और एक और रेजिस्टेंस ऐसे ले लेते हैं। यहाँ पर बैटरी लगा लेते हैं हम, ये हमारा सर्किट बन गया। पहले हम 2 का करते हैं, फिर 3 का करेंगे, नंबर ऑफ हो सकते हैं फिर। तो इसको मान लेते हैं, ये है आपका सपोज करो 4 ओम, और ये भी 4 ओम है, ठीक है। पहले सेम ले लेते हैं, फिर डिफरेंट ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन करना है तो। अच्छा, और इसको मान लेते हैं हम 8 वोल्ट, ठीक है। तो आपसे पूछा कि पहले तो आर नेट बताइए, आर नेट क्या होगा, ठीक है। फिर पूछा करंट कितना आएगा इससे, फिर पूछा कि अब करंट यहाँ पर 2 पार्टों में डिवाइड होगा, तो करंट 2 पार्टों में डिवाइड होगा, तो करंट इन 4 ओम एंड करंट इन 4 ओम, यानी करंट इन सपोज करो ये R1 है और कर ये R2 है। तो आपसे पूछा कि करंट बताओ I इन R1 एंड I इन R2, ठीक है। तो ये चीज़ हमें निकालनी होती है। चलिए अब देखते हैं आगे। तो पहले तो आर नेट के लिए चलते हैं। आर नेट कैसे निकालेंगे, क्या ये पैरेलल है, हाँ दोनों पैरेलल हैं। तो हम लिखेंगे 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन आर नेट, तो 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, कितना एलसीएम हो गया 4। तो 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू आपका एलसीएम आया 4, तो ये 1 ये 1, तो डेट इज 2 अपॉन 4। 2 अपॉन 4 का मतलब 1/2। क्या 1/2 है, नहीं, 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू 1/2 है। तो आर नेट इज इक्वल टू क्या हो गया, आर नेट इज इक्वल टू 2। आ गया समझ में भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो आर नेट की वैल्यू 2 आ गई। तो आपका आंसर यहाँ पर जो आर नेट है वो 1/2 नहीं है, वो है आपका 2 ओम। चलिए जी, V कितना है, V है आपका 8 वोल्ट। I का फॉर्मूला क्या है, I का फॉर्मूला होता है V अपॉन R। V कितना 8, R नेट कितना 2, तो करंट कितना आया 4 एम्पियर।
तो यहाँ से देखिए 4 एम्पियर करंट डिवाइड चलेगा, यहाँ से यहाँ तक करंट 4 एम्पियर आ गया। अब 4 एम्पियर देखिए 2 पार्टों में डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ है कि ये रेजिस्टेंस सेम है तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। सिंपल से समझ में आ रहा है भाई, रेजिस्टेंस सेम है तो आधा आधा चला जाएगा, बाकी अगर चेंज हुए तो अलग निकाल सकते हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब आई का फॉर्मूला क्या होता है, V/R1। तो पहले हम पोटेंशियल भी चेक कर लेते हैं कि पोटेंशियल क्या होगा। तो ये पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। अगर ये 8 है तो इसका मतलब यहाँ भी 8 है और यहाँ 0, क्योंकि 8 - 0 = 8 होता है। ये 8, ये 0, तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 0, यानी इसके अक्रॉस भी 8 है और इसके अक्रॉस भी 8 है। तो सिंपल है, पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। तो अगर हम बोले I1, तो I1 = क्या लिख सकते हैं, V/R1। V कितना है इसके अक्रॉस, 8, और रेजिस्टेंस कितना है, 4, तो 4 × 2 = 8। तो हमें समझ में आ गया कि इसमें करंट कितना फ्लो हुआ होगा, 2 एम्पियर। टोटल कितना था, 4, इसमें 2 चला तो इसमें कितना बचा होगा, 2 एम्पियर। निकाल कर देखना चाहते हैं, निकाल कर भी देख लीजिए। I2 = VR2, B कितना 8, वो कितना 4, दैट इज 2 एम्पियर। अगर हम इनका सम करेंगे तो क्या पूरा I बन जाएगा, हाँ, 2 और 2 4, दैट इज 4। तो इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। एक रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस और एक और रेजिस्टेंस, ठीक है। ये मान लीजिए ये हो गया 6 वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट करंट, सॉरी बैटरी हो गई। और इनके मान लेते हैं ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। आपके पास वही क्वेश्चंस, आर नेट क्या होगा, आई नेट क्या होगा, एंड आई इन 2 ओम, आई इन 3 ओम एंड आई इन 6 ओम। निकाल सकते हैं यहाँ पर आराम से भाई। इसके अंदर भाई करंट यहाँ डिवाइड होगा, क्योंकि जितना भी करंट आएगा वो 3 पार्टों में डिवाइड होकर जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस अलग है तो करंट का जो अमाउंट है वो चेंज होगा, किसी में ज़्यादा जाएगा किसी में कम। तो ऐसे निकालना है हमें। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है कि हमारा आर नेट क्या है। तो 1/R नेट = क्या लिख सकते हैं हम, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 1/R नेट 1/2 + 1/3 + 1/6, ठीक है, कर सकते हैं यहाँ तक सोल्व। तो 1/R नेट एलसीएम कितना हो गया, 2 3 6 का एलसीएम कितना होता है बताइए, 6 होता है भाई। 2 3 = 6 एंड 6 1 = 6, तो एलसीएम हो गया 6। तो 6 करना है तो इसके अक्रॉस 6 करना है तो कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की। ये कितना है 3, तो इसके अक्रॉस कितनी करेंगे, 2 की। तो ये 3, वो 2 और उसके अक्रॉस 1 की। तो 3 2 1 दैट इज 6, 6/6 दैट इज 1। इसका मतलब है आर नेट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, आर नेट की वैल्यू 1 ओम आ गई। क्लियर है भाई, आर नेट कितना आ गया 1। 3 2 1 6/6, एलसीएम 6 था तो 1 ओम आ गया। चलो जी, आर नेट निकल आया। अब क्या निकालना होता है, आई नेट। तो आई नेट पता है हमें, V/R नेट। V कितना है 6 और वो कितना है 1, तो दैट इज 6 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। तो इसका मतलब है यहाँ से करंट जो चला वो 6 एम्पियर चला। और 6 एम्पियर करंट अब देखो 3 पार्टों में डिवाइड हुआ हुआ। सपोज करो ये I1, ये I2 और ये I3। आपसे यही पूछा है कि I1 I2 I3 कितना है, किस में है ये तीनों पैरेलल। तो इन तीनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, 6। भाई यहाँ रख लो 6, यहाँ रख लो, तो इसके अक्रॉस भी 6, इसके अक्रॉस भी 6 और इसके अक्रॉस भी 6। तो पोटेंशियल तो सबके अक्रॉस 6 है। I1 I2 निकाल ले। तो I1 की वैल्यू क्या होती है, V/R1। V कितना है 6 और R1 कितना है 2। तो 2 3 = 6, तो इसके अक्रॉस कितना आया 3 एम्पियर। I2 की बात करें तो V/R2, B कितना 6 और ये कितना है 3, तो 3 2 = 6, 2 एम्पियर। I3 की बात करें तो ये हो गया V/R3, V कितना 6 और R3 कितना 6, तो 6 1 = 6 दैट इज 1 एम्पियर। नेट जो टोटल करंट था वो कितना था 6 एम्पियर। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 3 में। अब इन तीनों को ऐड करें तो 6 ही आना चाहिए।
तो ये 3, ये 2, ये 1, तो हमें समझ में आ गया कि ये हमारा क्वेश्चन सही है, क्योंकि I = I1 + I2 + I3। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशंस आता है पैरेलल में, तो आपको क्वेश्चन इसी टाइप से सोल्व करने हैं और यही चीज़ पूछता है आपसे। अब इसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें इन कॉम्बिनेशन को मिक्स कर देते हैं, कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, कुछ पैरेलल होते हैं। तो सिंपल है, जहाँ सीरीज होते हैं वहाँ पर सीरीज वाला लॉजिक लगाना है, जहाँ पैरेलल होते हैं वहाँ पैरेलल वाला लॉजिक लगाना है, सबको कंबाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। और तो इसी साथ जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।